नमस्कार, मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उत्तराखंड का नदी तंत्र, जो उत्तराखंड के सभी आगामी परीक्षाओं में इस वाले सेक्शन से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र। सबसे पहले नदी तंत्र किसे कहेंगे? एक मुख्य नदी तथा उसके साथ जो अन्य सहायक नदियों का समावेश, उसी को क्या बोलते हैं? नदी तंत्र कहा जाता है। तो उत्तराखंड के नदी तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र को बांटते हैं। सबसे पहले सबसे पश्चिम में यमुना नदी उपतंत्र, और सबसे मध्यवर्ती बीच में गंगा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत 3 नदियां पढ़ेंगे हम। 3 नदियों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले भागीरथी, उसके बाद अलकनंदा, और तीसरा पश्चिमी रामगंगा। और सबसे पूर्व में सबसे पूर्ववर्ती जो नदी तंत्र है इसको बोलते हैं काली नदी तंत्र या उपतंत्र। उत्तराखंड की नदियों को 3 भागों में बांटा है। यमुना नदी उपतंत्र, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत भागीरथी, अलकनंदा और पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र, और तीसरा कौन सा हो गया? काली नदी उपतंत्र। उत्तराखंड के सभी जो अधिकांश नदियों का जो प्रवाह पथ है, यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर इसका प्रवाह पथ है, और कहीं ना कहीं नीचे दक्षिण में उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी का ही एक हिस्सा है, और गंगा नदी में नीचे समा जाती हैं। और उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियां हैं यह बृहद हिमालय से, जैसे आपका यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी, पिंडर, काली, गौरी, ये सभी बृहद हिमालय से निकलती हैं। और यह सदावाहिनी नदियाँ बोला जाता है इनको, जो 12 माह प्रवाहित होती हैं और ग्लेशियरों पर आधारित होती हैं। और दूसरी नदियों को हम बांटते हैं मध्य हिमालय, जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय से बहती हैं। जैसे आपका दूधातोली रेंज से 5 नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, नयार, बीनो, गगाश और आटागाड़, ऐसी सरयू, गोमती और कोशी नदी, ये मुख्य रूप से कहाँ से निकलती हैं? मध्य या बृहद हिमालय से, मध्य या लघु हिमालय से। उसके बाद तीसरा जो शिवालिक रेंजेस से निकलती हैं, जैसे आपका नंदौर है, और बोर नदी है, भाखरा है, मालिन है, और ढेला नदी है, और सोंग नदी है, रिस्पन्ना है, विंदाल है, और सोनाली नदी है। ये कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक रेंजेस से, और तराई भावर में प्रवाहित होती हैं। तो आइए साथियों, आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र के साथ साथ इस पे कुछ मंदिर हैं और विद्युत परियोजनाएं हैं, और कुछ महत्वपूर्ण शहर, जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शहर जो इन नदियों के किनारे बसे हैं, उनको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जो तीसरी नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र को हम इसका जो पूरा विस्तार है उसे पढ़ेंगे। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ 252 किलोमीटर है, और नेपाल और उत्तराखंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है। और ऐसी दूसरी नदी होगी टॉन्स नदी, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अंतर्राज्यीय बॉर्डर बनाती है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली नदी उपतंत्र को। चलिए साथियों, अब पढ़ेंगे हम जो हमारी तीसरी नदी तंत्र था, काली नदी तंत्र, जो पूर्व में बह रही थी और नेपाल और उत्तराखंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही थी। तो आइए शुरू करते हैं काली और सरयू नदी उपतंत्र। सबसे पहले काली नदी का उद्गम देखेंगे हम, काली नदी का उद्गम। और ये सपोज मुख्य नदी है काली नदी। इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें, यह लिपुलेख दर्रा या काला पानी या ब्यास आश्रम के समीप से इसका उद्गम होता है। पहला लिखना लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो ट्राई जंक्शन एरिया इस क्षेत्र को बोला जाता है। नीचे नेपाल, भारत और चाइना के साथ यह बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा, जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी दर्रे से जाती है। और दूसरा लिखना काला पानी, इसी के समीप काला पानी। और तीसरा ब्यास आश्रम। ब्यास आश्रम से
काली नदी एक छोटी जलधारा के रूप में निकलती है और इसकी पहली जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, पहली काली नदी की सहायक नदी, उसे बोलते हैं कुटियांगटी। इसे क्या बोलते हैं? कुटियांगटी, कुटियांगटी नदी। और स्थानीय भाषा में इस नदी को कुटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुटी। और इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं। पहली लिखना थुमका और निरकुट और संगचुगमा, संगचुगमा। और काली जो कुटियांगटी नदी है, यह जैस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। जो जैस्कर श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट है और ट्रांस हिमालय में फैली हुई जैस्कर श्रेणी, और वहाँ से उसके पश्चिमी ढाल से किसका उद्गम होता है? कुटियांगटी नदी। कहाँ से निकलती है? जैस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से। और जहाँ पे कुटियांगटी नदी और काली नदी का संगम होता है, उस स्थान को बोला जाता है गुंजी। क्या बोलते हैं? गुंजी। जो धारचूला से ऊपर बढ़ता है गांव गुंजी, वहाँ पे कुटियांगटी और काली का संगम होता है। अब देखते हैं इसकी दूसरी जो सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी दूसरी, इसको बोलते हैं पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। और ये निकलती है गोविंद खान ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गोविंद खाना ग्लेशियर। और पंचाचूली की जड़ों से ये नदी निकलती है, पूर्वी धौली गंगा। यह 2 नदियों से मिलकर इसको पूर्वी धौली गंगा बोला जाता है। पहला दारमा नदी और दूसरी लिस्पर नदी। पहली लिखना दारमा और लिस्पर नदी। और इन दोनों के बीच में ही जो धारचूला में 3 प्रसिद्ध वैलियाँ, दारमा, चौदास और ब्यास वैली, इसी 2 नदियों के बीच में 3 वैलियाँ हैं, दारमा, ब्यास और चौदास वैली। और चौदास वैली में प्रसिद्ध नारायण स्वामी का जो मंदिर है चौदास वैली में है। और इसी पूर्वी धौली गंगा नदी पे ही जो छिरकिला बांध बना है, इसी नदी पे, किस पे? पूर्वी धौली गंगा में। और पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का जो संगम होता है, उस स्थान को बोला जाता है तवाघाट या खेला। तवाघाट या खेला नाम से यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। और काली नदी फिर आगे बढ़ती है और धारचूला जो शहर बसा है, धारचूला इसी के किनारे है काली के। और इसके बाद बलवाकोट, फिर आते हैं जौलजीबी। जौलजीबी नामक स्थान पे किसका संगम होता है? काली और गोरी। अब जाते हैं गोरी पे। गोरी नदी 2 नदियों से मिलकर ये भी बनती है, एक रालम नदी और दूसरी गोरी। ये निकलती हैं ऊपर मुनस्यारी वाले एरिया से। एक लिखना रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, और दूसरा मीलम ग्लेशियर। जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है गोरी। और रालम ग्लेशियर से निकलती है सुनकल्पा या रालम नदी, या इसी को सुनकल्पा भी बोलते हैं, सुनकल्पा या रालम नदी। और जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है, उसको बोलते हैं जोहार, जोहार वैली। प्रसिद्ध जोहार वैली इसी के एरिया के आसपास है। और जोहार में ही एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है, उसको बोलते हैं नाहर देवी मंदिर। क्या बोलते हैं? नाहर देवी मंदिर। नाहर देवी का मंदिर इसी के किनारे है। और मुनस्यारी गोरी नदी के समीप ही बसा है। उसके बाद एक इस साइड से पंचाचूली की जड़ों से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं मटकानी, मटिकानी नदी, जो मतकोट में किससे मिलती है? जो मतकोट में गोरी से मिलती है, इसको बोले पूर्वी या गोरी नदी, गोरी नदी। और गोरी नदी आगे बढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पे काली और किसका संगम होता है? गोरी का। और यह स्थान भारत और नेपाल के बीच लगने वाला एकमात्र जो जौलजीबी मेला है, जौलजीबी में काली और गोरी के संगम पे लगता है। और इस मेले का शुभारंभ 1914 में एक पाल राजा थे, गजेंद्र बहादुर पाल, उन्हीं के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। और प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 25 नवंबर के बीच जौलजीबी मेला लगता है। और किसके बीच लगता है? नेपाल और उत्तराखंड या भारत के बीच जौलजीबी नामक स्थान पे गोरी और काली नदी के संगम पे लगता है। उसके बाद काली का जो प्रवाह आगे बढ़ता है और इसी के समीप प्रसिद्ध जो हंतेश्वर या हंसेश्वर मठ
महादेव का मठ है हंसेश्वर, हंसेश्वर मठ, इसी काली नदी के किनारे है। और उसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है और पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध महादेव मंदिर तालेश्वर महादेव जो झूला घाट के आसपास, लेकिन यहाँ तालेश्वर महादेव का मंदिर इसी के समीप स्थित है। और नेपाल साइड से काली में एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं कटिपानी नदी, जो नेपाल साइड से आती है और तालेश्वर में किससे मिलती है? काली नदी से। इसके बाद झूला घाट इसी के आसपास है, झूला घाट के बाद काली आगे बढ़ती है और पंचेश्वर नामक स्थान पे अब जाते हैं हम दोबारा मुंशियारी। मुंशियारी में मीलम ग्लेशियर और ठीक इसके समीप पे दूसरा पॉन्टिंग ग्लेशियर और उसके ठीक समीप पे नामिक ग्लेशियर। कौन सा? नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा। कौन से निकले? पूर्वी रामगंगा। और पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है भुजपत्री गाढ़। और ये दो नदियाँ कहाँ पे मिलते हैं? नाचनी वाले स्थान पे मिलते हैं, नाचनी। और यहाँ से इसको बोला जाता है पूर्वी रामगंगा। क्या बोलते हैं? पूर्वी रामगंगा। और नीचे रामेश्वर के आसपास किससे मिलती है? सरयू। अब जाते हैं हम बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर में दो प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां हैं। एक को बोलते हैं डेबरा पर्वत श्रेणी और दूसरे को बोलते हैं सरमूल झंडी या सरमूल श्रेणी। सरमूल से निकलती है सरयू नदी और डेबरा से निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी के ही किनारे प्रसिद्ध बैजनाथ धाम किसके समीप पे है? गोमती। लिखिए बैजनाथ धाम गोमती नदी के किनारे। और जहाँ पे गोमती और सरयू नदी का संगम होता है वो बागेश्वर जनपद। और यहीं पे बागनाथ जी का मंदिर स्थित है। बागनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। किसके संगम पे? गोमती और सरयू के संगम पे। इसके बाद सरयू नाम से आगे बढ़ती है और काली नदी को सर्वाधिक जल राशि प्रदान करने वाली जो मुख्य नदी है वो सरयू है। और शेराघाट डैम इसी के समीप बना है। शेराघाट बांध सरयू पे बना है। और रामेश्वर में किससे मिलती है? रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा से मिलती है। और सरयू नाम से आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर में काली नदी में मिलती है। पंचेश्वर में ये स्थान बोलते हैं पंचेश्वर। और इसी के समीप पशुओं का रक्षक देवता यानी कि चौमू देवता का मंदिर पंचेश्वर के ही समीप है। और यहीं पे भारत का सबसे बड़ा बांध जो लगभग 6000 मेगावाट जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता है, यहीं पे नेपाल और भारत सरकार के बीच 1996 में महाकाली संधि के तहत पंचेश्वर बांध जो बनने जा रहा है यहीं पे बनने जा रहा है। और इसके बाद काली आगे बढ़ती है और इसकी जो अंतिम जो सहायक नदी है उसको बोलते हैं लधिया नदी। क्या बोलते हैं? लधिया नदी, जो निकलती है गजार श्रेणियों से। कहाँ से निकलती है? गजार श्रेणी। गजार श्रेणी यानी कि यह ट्रायंगल एरिया है, यानी कि चंपावत और अल्मोड़ा और नेपाल जहाँ पे तीनों जनपदों का मिलन बिंदु उसको बोलते हैं गजार श्रेणी। और यहाँ से निकलती है लधिया नदी जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। कौन सी? लधिया नदी। और इसकी एक अन्य ट्रिब्यूटरी है, इसको बोलते हैं राठिया नदी। और जहाँ पे लधिया और राठिया का संगम होता है इसको बोलते हैं रीठा मीठा साहिब। और लधिया नाम से आगे बढ़ती है लधिया। और इसकी दो अन्य ट्रिब्यूटरी हैं, लोहावती और चंपावती। लोहावती नदी और दूसरी चंपावती नदी। लधिया की सहायक होगी लधिया और चंपावती। और चूका नामक स्थान पे किससे मिल जाती हैं? काली नदी से।
और काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? लदिया नदी। इसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है और टनकपुर बरमदेव मंडी के आसपास इसे उसके बाद क्या बोलते हैं? शारदा नदी नाम से आगे बढ़ती है, शारदा नदी। और कहाँ से? बरमपुर देव मंडी, बरमदेव मंडी। और इसी शारदा नदी के समीप ही प्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम, पूर्णागिरी जो देवी मंदिर है, पूर्णागिरी धाम इसी शारदा नदी के आसपास, टनकपुर के आसपास है। और इसके बाद यहाँ से शारदा बैराज से कई नहरें निकाली गई हैं खटीमा के लिए और टनकपुर बनबसा के लिए। और उसके बाद ये नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल में इसको बोला जाता है महाकाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाकाली। और उसके बाद पीलीभीत के आसपास फिर उसके बाद ये गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। और इसकी जो लिपू लेक से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर, जो राज्य की सबसे लंबी नदी है। और स्कंद पुराण में इसको श्यामा नदी कहा गया है और इसी का जल अपवित्र माना गया है। और यह जो नदी है यह नेपाल में एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, काकागिरी पर्वत श्रेणी के समानांतर है, काकागिरी पर्वत श्रेणी। इसी के समानांतर काली नदी प्रवाहित होती है और यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।